Welcome back, and let's continue our journey from this part. आई होप यू आर एंजॉइंग दिस होल जर्नी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम समझ रहे हैं। शायद काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लिए नई भी होगी। टेक्निकल अगर हम साउंड नहीं है तो काफ़ी इश्यूज भी आ रहे होंगे, बट आई एम श्योर कि स्टेप बाय स्टेप अगर हम जाएंगे तो पूरा एकदम इजी वे हम सिस्टम को सेटअप कर पाएंगे। राइट। सो अभी हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन तक क्लियर हो गया है, तो आई होप कि आपने भी वो सेटअप कर दिया होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन सिक्योरिटी एंड साइन इन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें पता नहीं होती है। शायद आप काफी साल से भी अगर जीमेल आईडी यूज कर रहे होगे, बट स्टिल हमें ये सारी चीजें पता नहीं होती है कि हमारा जो पर्सनल आइडेंटिटी है वो कहाँ कहाँ पे कितनी जगह पे एक्सेस हो चुका है। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो जैसे मैंने पासवर्ड चेंज किया था, तो वो कब किया था? ठीक है, आपकी जो भी सिक्योरिटी एक्टिविटी है कि कब कब ये सारी चीजें हुई है, कहाँ से हुई है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हो। टू स्टेप वेरिफिकेशन मस्ट बी ऑन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने इसलिए ऑफ रखा है दिखाने के लिए, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे कि पास की क्या होती है। मान लो कि मैंने मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड किया हुआ है, मेरा ये ईमेल आईडी है, वो मेरा लॉगिन है। तो जिस मोबाइल में मेरा जीमेल आईडी लॉगिन है ऑलरेडी सिक्योर है, उसके थ्रू मैं कोई भी लैपटॉप या पीसी में इधर दूसरे मोबाइल में मैं लॉगिन कर सकता हूँ। तो उसके लिए क्या मांगते हैं वो लोग? पास की मांगते हैं। जैसे आप उसको ओपन करोगे यानी कि लॉगिन के लिए विंडो, तो वहां पे ट्राई अनदर ऑप्शन, अगर आपको आपका पासवर्ड याद नहीं है, इधर आपको पासवर्ड शेयर नहीं करना है किसी को, तो आप वहां पे डायरेक्टली ऐसे क्यूआर कोड ओपन हो जाएगा, और पास की का ऑप्शन जब सिलेक्ट करोगे तब, और वो क्यूआर कोड जिसमें यानी कि जिस मोबाइल में आपका ऑलरेडी लॉगिन है, उसके लेंस के थ्रू, यानी कि लेंस की जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू स्कैन करके आपको उसमें लॉगिन कर सकते हो। लेकिन उसमें कंपलसरी कंडीशन है कि आपको ब्लूटूथ ऑन रखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों पीसी का और आपके मोबाइल का, एंड उसके थ्रू आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। तो अभी वो मेरा ऑन है, जिसको बोलते हैं पास की। ठीक है, प्रॉम्प्ट के थ्रू भी हम हमारा जो मेरा डिवाइस है जहाँ पे ये ऑडी ऐसे लॉगिन है, तो कितने डिवाइस में लॉगिन है मेरा? तो एक डिवाइस में भी है। और अभी ये जो है ऑथेंटिकेटर, ठीक है, ऐड अनदर ऑथेंटिकेटर ऐप, तो इसमें और भी एप्लीकेशंस जो मैं चाहता हूँ उसमें मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर नेक्स्ट मैसेज, गेट वेरिफिकेशन कोड फॉर ऑथेंटिकेटर ऐप, इट वर्क्स इवन इफ योर फोन इज ऑफलाइन। तो अभी मैं चाहता हूँ कि पर्सनल जो है हमारा ईमेल आईडी, उसमें ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं है। ये आप किस में कर सकते हो? जो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन था उसमें, लेकिन टू स्टेप तो हमारा ऑन होना ही चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। और अगेन नंबर भी आपका जो है वो ऐसा रखना कि जो बहुत सारे लोगों के साथ आप शेयर ना करते हो। जैसे कि आप शायद बिजनेस में हो, इधर आप कॉलेज में हो, तो हम बहुत सारे लोगों के साथ हमारा प्राइवेट नंबर शेयर करते हैं। लेकिन अगर एक ही नंबर है तो हमारे पास चॉइस भी नहीं है। बट स्टिल अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरा बिजनेस में भी बहुत सारे लोगों के पास मेरा नंबर ऑलरेडी शेयर्ड है, और कहीं पे भी सोशल मीडिया पे भी आप हर जगह पे वही मोबाइल यूज करते हो, तो वो केस में आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये मेरा इतने डिवाइस में जो मेरा ऑडी सेटअप है, ठीक है, अभी वो आपको वेरीफाई करवाएगा। तो मेरा टर्न ऑन कर दिया है। अच्छा, ओके, टर्न ऑन हो चुका है। तो जैसे यहाँ पे टर्न ऑफ का ऑप्शन दिखा रहा है, यानी कि मेरी जो टू स्टेप वेरिफिकेशन है वो मेरा ऑन हो चुका है। सो जैसे ही वो ऑन होगा यहाँ पे आपको शो करेगा। ठीक है, अभी पास कीज एंड सिक्योरिटी जिसके बारे में अभी हमने बात की थी, तो आप यहाँ से पास की को क्रिएट कर सकते हो। ये वैसे सेफ है। ठीक है, इसमें क्यों इश्यू नहीं आते? बिकॉज ये ब्लूटूथ के थ्रू ऑपरेट होता है, तो इसमें कंपलसरी जो फोन है वो आपका फिजिकली चाहिए। ओके, तो क्रिएट अ पास की पे जैसे आप क्रिएट करोगे, बट इसके अंदर आपको जैसे मैंने बताया उसकी जरूरत, डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। सो क्रिएट अ पास की, जो भी आपका सिक्योरिटी है लैपटॉप या मोबाइल में, वो उसके लिए परमिशन के लिए आपको पूछेगा। तो मैंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है, सो यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिस डिवाइस, यू डोंट हैव टू रजिस्टर इट अगेन। तो मुझे और कोई डिवाइस में अगर ये करना है तो ये यहाँ से आप इजीली कर सकते हो। तो मैंने दो, मेरा जो
ये दो डिवाइस है उसमें ये मैंने सेटअप किया हुआ है। बट ये ट्रस्टेड इसलिए, ठीक है, अगर आप कंपनी का लैपटॉप है, कॉलेज का कोई लैपटॉप मीन्स अब लैब है, कंप्यूटर लैब, उसमें अगर आप लॉगिन कर रहे हो तो ये वहां पे सेटअप करने की जरूरत नहीं है। वो ध्यान रखना है। चाहे आपके तीनों तीन ईमेल आईडी हो, बट स्टिल ये नहीं करना है हमें किसी और जिसमें आपका ट्रस्ट ना हो, यानी कि जो आपके पर्सनल इंस्ट्रूमेंट नहीं हो, उस उसमें ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो पास की एंड सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी कीज वो क्लियर। पासवर्ड जो भी हमने बताया वही है। ठीक है, स्किप पासवर्ड व्हेन पॉसिबल, ये पर्सनल जो है ना उसमें इसको आप ऑफ रखना। ठीक है, क्योंकि ये कब चाहिए आपको, जैसे हमने बताया था, आपका जो थर्ड ईमेल है जो जनरल है उसमें आप ये ऑन रख सकते हो। क्योंकि बार बार पासवर्ड या जो भी परमिशन है अगर आपको नहीं डालनी है तो वो केस में आप ये ऑन रख सकते हो। ठीक है, वैसे तो कोई इश्यू नहीं आता इसमें, बट स्टिल आई अवॉइड कि पर्सनल लेवल पे आप इसको बंद ही रखना। ओके, कंपलसरी पासवर्ड डालना वो एक हो जाता है जब आप इसको ऑफ रखते हो तब। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे मेक श्योर करनी है। ठीक है, गूगल प्रॉम्प्ट का वर्ड हमने बता दिया। टू स्टेप वेरिफिकेशन में कौन सा नंबर है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, रिकवरी फोन, यानी कि अगर आपका अकाउंट आप भूल चुके हो, पासवर्ड आप उसका याद नहीं है, ठीक है, तो रिकवरी के लिए वो आपको ओटीपी सेंड करता है और ये उसका नंबर है। ठीक है, सो ये नंबर भी जैसे मैंने बताया इसलिए कि ये नंबर ऐसा होना चाहिए जो पर्सनल लेवल पे अगर आप यूज करते हो, ठीक है, आपके पास ही वो ज्यादा रहता है, वो ऐसा सिलेक्ट करना। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, रिकवरी ईमेल। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है कि रिकवरी ईमेल अगर हमारा ऑलरेडी पर्सनल लेवल पे है तो हम क्या यूज करें। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि पर्सनल ईमेल आईडी उसमें जो रिकवरी ईमेल है वो हम सेकंड ऑप्शन का ले सकते हैं। ठीक है, और सेकंड ही थर्ड में ही रखेंगे। जैसे हम मान लो कि पर्सनल ईमेल आईडी हम बना रहे हैं, तो पर्सनल ईमेल आईडी में जो रिकवरी ईमेल है वो हम कौन सा रखेंगे, प्रोफेशनल वाला, थर्ड वाला नहीं रखेंगे। और अगर थर्ड वाला ईमेल आईडी है जनरल, उसमें भी आपको रिकवरी ईमेल आपका पर्सनल नहीं डालना है, उसमें भी आपको प्रोफेशनल ही डालना है। और जब आप प्रोफेशनल लॉगिन कर रहे हो तो उसमें कौन सा वाला डालना है, फर्स्ट वन, यानी कि आपका पर्सनल डालना है उसमें। ठीक है, रिकवरी ईमेल। थर्ड में कोई चांस नहीं देना है कि हम रिकवरी ईमेल हमारा पर्सनल उसमें शेयर करें। तो आई होप कि आप ये समझते होगे। रिकवरी ईमेल इसलिए जरूरी है, कभी भी आप अगेन पासवर्ड वगैरह लॉस्ट हो चुका है, मोबाइल भी नहीं है आपके पास, ठीक है, ओटीपी वगैरह नहीं आपका वो एक्सेस हो रहा है, तो वो केस में आप इसके थ्रू लॉगिन करके आप वो एक्सेस कर सकते हो। इसलिए ये दोनों चीज टू स्टेप वेरिफिकेशन का ही एक पार्ट है। ठीक है, रिकवरी कॉन्टेक्ट ये सारी चीजें आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। अभी ये वाली चीज है जहाँ पे आपको दिखाएगा कि मेरे जो सेशंस है वो कहाँ कहाँ पे चल रहे हैं, कौन कौन मेरा देख सकता है, जो भी डिटेल्स है, इंफॉर्मेशन है, वो सारी चीजें कौन कौन यहाँ अभी जो भी थर्ड पार्टी को मैंने शेयर किया है, ठीक है, वो सारी चीजें आएंगी आगे। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऑडी, वो वहाँ पे भी दिखाता है साथ में। तो मेरी इतनी जगह पे मेरा ऑडी लॉगिन है। ओके, और यहाँ पे दिखाएगा भी कि वो कौन सा है, जैसे कहाँ पे लोकेटेड है, किस में लॉगिन है। तो ये मेरा ओपन एआई जैसे दिखा रहा है, विंडोज, विंडोज का मतलब है लैपटॉप, पीसी। ठीक है, अगर मोबाइल है तो यहाँ पे मेरा एक मोबाइल में जो मेरा पर्सनल है उसमें मेरा लॉगिन है। अगर यहाँ पे आपको और भी चीजें दिखा रहा है, यानी कि और मोबाइल, अदर ऑप्शंस, विंडोज जो आपको नहीं पता है, तो तुरंत ही आप उसको डिलीट कर देना। ठीक है, नाउ ओके, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। नाउ अगर आपका मोबाइल लॉस्ट हो चुका है, ठीक है, तो आप अगर उसमें आपका डेटा वगैरह ऑन है, इवन जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मेरा लॉस्ट डिवाइस, तो अभी ये है मेरा, ठीक है, जो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ मीन्स मेरे घर में ही मुझे नहीं मिल रहा है, ठीक है, इधर कहीं पे गुम हो गया है, सडनली मुझे पता नहीं है, तो आप ये वाले ऑप्शन से वो चीज़ कर सकते हो। तो जैसे मैं करता हूँ प्ले साउंड, तो अभी तुरंत ही मेरे मोबाइल में चालू हो गया। ठीक है, तो इसके थ्रू मैं अपना मोबाइल में फाइंड कर सकता हूँ। अभी इसको हम स्टॉप कर देंगे तो ये स्टॉप हो गया। ठीक है, हाउएवर कि मेरा फोन अभी साइलेंट मोड पे है, स्टिल उसने ये रिंग बजे, लेकिन उसके लिए आपको अदर मोबाइल चाहिए जिसमें आपको ऑलरेडी लॉग इन हो, क्योंकि मेरा फोन ही एक में ही लॉग इन था, और अगर वही मिस है तो हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि मेरे जो वाइफ है इधर, मेरे जो डैड है, उसमें मेरा ये जो अकाउंट है
ठीक है, प्रोफेशनल वाला जो है वो लॉगिन करके रखता हूँ। कोई भी एक मोबाइल में आप कर सकते हो साथ में, ताकि कभी भी ऐसा कुछ चीज़ें हो तो आप इजीली उसको फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो जस्ट मार्क एज ए लॉस्ट। इससे क्या होगा कि आपका फोन, जो जीमेल आईडी है, हमारी पर्सनल आइडेंटिटी, वो सिक्योर हो जाएंगी। ठीक है, और यहाँ से सीधा आप फैक्ट्री डिवाइस डिवाइस भी कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपका जो फोन में आपकी जो डिजिटल आइडेंटिटी है वो पूरी प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप भी शेयर करना, ताकि किसी का डिवाइस अगर गुम हो गया है तो इज़ वेरी इजी टू हैक योर डिजिटल आइडेंटिटी। वो ज़रा से भी टाइम नहीं लेगा उसमें चेंज करने में क्योंकि उसमें ऑटो। वेलकम बैक एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अभी 3 email IDs की जो सिस्टम है वो सेटअप कर दिया है। अभी आपको जो आपकी तीनों तीन प्रोफाइल है उसके अंदर हमें पर्सनलाइजेशन एंड सिक्योरिटी पूरी सेटअप करनी है। ठीक है, तो जैसे ही आप एंटर करेंगे आपकी प्रोफाइल में, तो कुछ इस तरह की विंडो ओपन होगी। उसमें आपको राइट साइड टॉप कॉर्नर में, जैसे आप यहाँ पे दिख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल फोटो है, पर्सनल लेवल पे कोई ऐसा अच्छा फोटो है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, अपलोड कर सकते हो। ठीक है, जस्ट क्लिक ऑन दिस, और जो भी जहाँ पे भी आपने सेव किया है उसको, वहां से आप इसको अपलोड करके चेंज कर सकते हो। नाउ यहाँ पे अलग ऑप्शन है। ठीक है, आप दूसरा कोई अकाउंट ऐड करना चाहते हो, जो हमने अभी जैसे बताया कि प्रोफेशनल अकाउंट है, हमारा जो जनरल अकाउंट है, वो आप यहाँ से अकाउंट को ऐड कर सकते हो। तो क्या होगा कि हर बार जो काम करना है उसके हिसाब से आपको वो प्रोफाइल सिलेक्ट करनी है आपको। ठीक है, अभी जो मेन काम करना है वो है हमारा मैनेज योर गूगल अकाउंट। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। ठीक है, सो एक एक ऑप्शन को समझेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। मोबाइल में भी कुछ ऐसे ही आपको दिख जाएगा। ओके, सो होम है हमारा पहला, जहाँ पे आपको आपका ईमेल आईडी है वो सब दिखेगा। ठीक है, आपका पासवर्ड है, कौन कौन से डिवाइसेस में आपका ऑलरेडी लॉगिन है। तो जैसे मेरे इतने डिवाइसेस में मेरा लॉगिन है। अगर आपको ऐसा इन फ्यूचर भी चेक करना है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपका अकाउंट हैक हो चुका है, इधर कोई एक्सेस कर रहा है बाहर से, तो आप यहाँ पे वो चीज़ को देख सकते हो। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी के पर्पज से आपको काफ़ी काम आएगा। फिर पासवर्ड मैनेजर, अभी आपने पासवर्ड तो सेटअप कर लिया है, लेकिन आफ्टर सम टाइम आपको उसको सिक्योर करना है और बेटर करना है, तो आप यहाँ से वो कर सकते हो। आपकी एक्टिविटीज मीन्स क्या क्या आपने सर्च किया हुआ है, ठीक है, क्या क्या हिस्ट्री आप देखना चाहते हो, जैसे वेब एंड ऐप एक्टिविटी, जो भी मैं सर्च करता हूँ, एक्टिविटी करता हूँ, वो सेव होनी चाहिए कि नहीं, तो वो यहाँ से आप ऑप्शन को कंट्रोल कर सकते हो। अभी मेरी टाइम लाइन है वो मैंने बंद कर दिया है। ठीक है, प्ले हिस्ट्री वो मेरी ऑन है, यूट्यूब की जो हिस्ट्री है वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ओके, तो कुछ जो भी मैंने सर्च किया वो सारा यहाँ पे आपको दिखेगा। अ, ये इसलिए ज़रूरी है पर्सनल लेवल पे, जैसे मैंने बताया कि आप कोई भी चीज़ करते हो, ठीक है, तो मेक श्योर करो कि ये सारे ऑप्शन जितने ऑफ हो वो अच्छा है। ठीक है, ये आपको कहाँ पे काम आएगा, जो थर्ड ऑप्शन है, जो जनरल ईमेल आईडी हमारा, वहां पे आप इसको ऑन रख सकते हो, ताकि वो सारी हिस्ट्री डेटा वहां पे आपका, अगर कोई भी देख रहा है तो वो दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें कोई ना कोई ट्रैक कर सकता है। तो पर्सनल लेवल पे मैं चाहूंगा कि आप इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, अनलेस अनटिल आपको ऐसा कोई उसके अंदर काम ना हो। और बेसिकली हमने उसको बनाया है इसलिए कि बैंक वगैरह है, सिक्योरिटी पर्पज से, तो वहाँ पे ऐसा कोई वो ईमेल को यूज करके हमें कोई सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हम सर्च करेंगे, जहाँ पे भी हम लॉग इन करेंगे, मेक श्योर वो थर्ड ईमेल आईडी जो हमारा है जनरल वाला, उससे ही करेंगे। तो उसको ही गूगल में हम लॉग इन करके रखेंगे। सो ये हमारी बात हो गई पर्सनल लेवल पे। ठीक है, कोई एक्टिविटी को आपको डिलीट करना है लास्ट 1 आवर में, लास्ट डे में, ऑलवेज जो भी यहाँ अभी तक का है, और कस्टम रेंज कि मुझे 6 मंथ सिलेक्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, सो भी हम बैक जाते हैं। अदर एक्टिविटीज़ है जिसमें आपका मैप वगैरह हो गया। ठीक है, टाइमलाइन, जो यहाँ से आप हर एक चीज़ को मैनेज कर सकते हो कि आप उसको कहाँ तक लिमिट करना चाहते हो। ओके, सो ये आप जैसे जैसे एक्सप्लोर करोगे आपको समझ में आता जाएगा कि आपको कितना पर्सनल लेवल पे इसके चेंजेस चाहिए। एक्टिविटीज कंट्रोल, कि मेरी जो एक्टिविटी है,
ठीक है, वो कौन कौन देख सकता है, किसको मैंने शेयर किया हुआ है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी। ठीक है, प्ले पर्सनलाइजेशन तो मैंने अभी वो ऑन करके रखा है। वेब एंड ऐप एक्टिविटीज वो भी अभी जैसे मैंने बताया आपको यहाँ से टर्न ऑफ ऑन कर सकते हो। सी एंड डिलीट एक्टिविटी, अभी ये सारी चीजें यहाँ से मैं मैनेज कर सकता हूँ, जितने भी मेरी एप्लीकेशन है जो गूगल के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, वो सारी यहाँ से मैनेज हो सकती है। इंक्लूड क्रोम हिस्ट्री एंड एक्टिविटी फ्रॉम साइट्स ऐप एंड डिवाइस दैट यूज गूगल सर्विसेज। तो क्या होता है कि बार बार वो मुझे ना पूछे, इसलिए गूगल मेरी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली वो एप्लीकेशन में पास कर देता है। आपको ऑप्शंस आते हैं राइट, एप्लीकेशन इंस्टॉल जब करते हो कोई भी, तो ऐसा आता है कि यूज विथ योर गूगल या जीमेल आईडी। तो जैसे आप क्लिक करते हो, दे आर आस्किंग फॉर परमिशन, और हम क्लिक करते हैं एलो एलो, राइट। तो ये जब हम एलो करते हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी ट्रेस करता है, हम उसको पास ऑन करते हैं। तो वो कितना आप उसके ऊपर कंट्रोल रखना चाहते हो वो आपके ऊपर है। ठीक है, मैनेज ऑल वेब ऐप एक्टिविटी, टाइमलाइन मैंने बंद कर दिया है वो, ये क्योंकि मेरा थोड़ा अलग ईमेल आईडी ये वाला है, दैट्स वाई। यूट्यूब हिस्ट्री वो भी अभी ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ से आप। ठीक है, देन माई एड सेंटर वो अभी आपके लिए नहीं है, ये सब आपके ऑप्शंस आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक एक्टिविटी कंट्रोल। आप अगर पेरेंट हो और आपके चाइल्ड को आप मॉनिटरिंग करना चाहते हो तो दिस इज बेस्ट वे, आपको ये पता होना चाहिए। ओके, सो ये हो गया हमारा एक्टिविटी स्पार्ट जो गूगल के अंदर हम कंट्रोल करना चाहते हैं, और वो सारा फिर आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, लास्ट में। नाउ लेट्स मूव ऑन पर्सनल इन्फो। पर्सनल इन्फो में जैसे प्रोफाइल पिक्चर आपने अभी हमने यहाँ पे देखा कि कैसे चेंज कर सकते हैं, अब आप यहाँ पे यहाँ से भी उसको चेंज कर सकते हो। आपका जो नाम है, ठीक है, नेम के अंदर भी कोई चेंज करना चाहते हो यहाँ से आप कर सकते हो। तो बेसिकली जो भी पर्सनल लेवल पे इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो सारी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। बट अगेन जैसे मैंने बताया, पर्सनल जो आपका ईमेल आईडी है, ठीक है, उसमें ये सारी चीजें आप ऐसे ही रखना कि हम कोई जज ना कर पाए, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन पर्सनल इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा हम शेयर करते हैं। तो इसमें ये सब होम एड्रेस, वर्क एड्रेस, उसको डालने की जरूरत नहीं है कहीं पे भी, तीनों तीन में। क्योंकि जितना आप यहाँ से डालोगे उतना ही आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हो। तो इजीली एनी वन कैन नो योर एड्रेस, फोन नंबर। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप ध्यान रखना। जैसे मैंने बताया बर्थ डेट वगैरह है, फोन नंबर, वो सारा आप देख लेना कि अ, ऐसा डालो कि कोई जज ना कर पाए। क्लियर। सो ये हो गया हमारा होम एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन। नाउ सिक्योरिटी एंड साइन इन एंड गूगल पासवर्ड, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक इसको आप मैनेज करो, यहाँ तक पूरा सेटअप कर लो, देन कम बैक एंड जंप इनटू द नेक्स्ट सेशन। जो एक्सेस है वो मिल गया उसको, जीमेल सारे वो चेक कर सकता है, अपना खुद का भी उसमें ईमेल आईडी डाल सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। सो इसलिए ये वाली जो इंफॉर्मेशन है वो आप सबको भी शेयर करना, और आप भी उसके लिए ध्यान रखना। मैनेज ऑल डिवाइस, तो जो भी डिवाइस है उसमें मुझे कुछ भी रिमूव करना है, ऐड करना है, तो वो यहाँ से हो सकता है। अभी जैसे मैंने मेंशन किया था कि मेरे जितने भी मेरा ईमेल आईडी है, तो कहाँ कहाँ पे मेरा एक्सेस है इसका, तो कैनवा में है, फेसबुक पे है, ओपन है। तो ये सारे 7 जगह पे टोटल मेरा है। अगर मुझे मान लो कि इसमें से मेरा जो जीमेल है वो निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे, यहाँ पे देखो ऑप्शन आएगा डिलीट ऑल कनेक्शन यू है विथ ओपल। तो मुझे वो नहीं चाहिए, तो जस्ट हाँ, यहाँ से वो मेमोरी आपकी वो ओपल में से डिलीट कर देगा। तो पर्सनल है, प्रोफेशनल है, और आपका कॉमन है, उसमें ये वाली चीजें आपको बहुत अच्छे से मैनेज करनी है। ठीक है, जिसकी मैं बात कर रहा था। सो लेट्स कम बैक अगेन। या, now enhance safe browsing for your account, more personalization, protection against dangerous website है, डाउनलोड है, एक्सटेंशन है। ठीक है, काफी बार क्या होता है कि कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जिसमें हमें एक्सटेंशन की जरूरत होती है, ठीक है, डाउनलोड करना पड़ता है चीजें। तो उसमें क्या होता है कि वो वायरस लेके आता है, और आइदर हम वो डाउनलोड करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली उसकी परमिशन दे देते हैं। यही होता है हैकर के जो मीडियम से, आइदर हैकर के जो स्ट्रेटेजी है वो ज्यादातर इसमें से ही होती है। इसलिए ये ऑप्शन को भी ऑन कर देना, और पर्सनल में तो खास, और हर एक में, तीनों तीन में इसको ऑन करना है।
ठीक है, पर्सनल, प्रोफेशनल एंड जनरल। पासवर्ड मैनेजर, तो यहाँ पे दिखाएगा यू हैव 6 पासवर्ड सेव्ड इन योर गूगल अकाउंट, यानी कि मैंने उसको वहां पे सेव करके रखा है ताकि मुझे बार बार वहां पे लॉगिन करने की जरूरत ना हो। बट स्टिल मेरा टू वे वेरिफिकेशन ऑन है, टू टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है, इसलिए वो बार बार मेरी परमिशन मांगेगा। ठीक है, बट अगेन ये वाला जो है पासवर्ड मैनेजर पर्सनल लेवल है अगर, ठीक है, मैंने इसलिए आपको पर्सनल भी शेयर नहीं किया। तो पर्सनल ईमेल आईडी आपका अगर है, पर्सनल अकाउंट है, तो उसमें कहीं भी पर्सनल ईमेल आईडी है, तो मेक श्योर करना कि उसका जो पासवर्ड है वो कहीं सेव ना हो, उसमें आपको बार बार लॉगिन की जरूरत पड़े। ठीक है, क्योंकि वैसे भी उसको हमें यूज नहीं करना है, सो व्हाई वी हैव टू गेट दैट स्ट्रगल। इसलिए उसमें आपको ये ध्यान रखना है। जो आपका सेकंड है, उसमें जैसे फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, उसमें आप पासवर्ड सेव का ऑप्शन आता है, तो वो सिक्योर प्लेटफॉर्म है, आपको ऐसा लग रहा है कि वहां पे दिक्कत नहीं है प्रोफेशनल लेवल पे, तो वहां पे आप सेव कर सकते हो, स्टिल यू कैन सी हियर। और जो थर्ड है, जिसमें चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, जितने भी एआई टूल्स है, उसमें भी पासवर्ड सेव का ऑप्शन आता है। लेकिन अगेन आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है, तो वो इश्यू नहीं रहेगा, बट अगेन पर्सनल में मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। तो ये हो गया हमारा सिक्योरिटी एंड साइन इन पार्ट। लेट्स मूव ऑन गूगल पासवर्ड। तो अगेन वो बार बार मुझे पूछेगा, अभी जैसे अ, मेरा फोन है, टैबलेट में से करना है, ठीक है, तो जैसे आपको यहाँ पे क्यूआर कोड दिख रहा है, सो वंस आई स्कैन, तो लेंस में जाना है मोबाइल में, अगेन ब्लूटूथ ऑन रखना है, सो यूज पास की का ऑप्शन आएगा, मेरी परमिशन और पासवर्ड मांगेगा मोबाइल का, ठीक है, देन आई कैन लॉग इन। तो समझ में आ रहा है, स्टिल यू आर इन दिस पीसी, बट लाइक मैं अभी काम कर रहा हूँ इसके ऊपर। ओके, और अगर मुझे पासवर्ड चेंज करना है, मैंने लॉगिन भी किया हुआ है पासवर्ड से ही, स्टिल इट इज आस्किंग फॉर मी, ये होती है सिक्योरिटी। ठीक है, तो अगर आपको नया पासवर्ड डालना है यहाँ पे, तो ये प्रोसेस के बाद ही आप चेंज कर सकते हो। तो दैट्स गुड ऑप्शन एक्चुअली विच आई लाइक पर्सनली। नाउ लेट कम बैक एंड मूव ऑन अनदर पार्ट। सो गूगल पासवर्ड में यही बात है। ओके, और थर्ड पार्टी भी ले लेते हैं साथ में अभी। नाउ थर्ड पार्टी एंड एप्लीकेशन, दिस इज अगेन वेरी बिग रोल जो है यहाँ पे हमारा क्लियरिटी का सिस्टम का, कि कहाँ कहाँ पे मैंने साइन इन करके रखा है, जो भी मैंने बताया, तो ये 5 जगह पे मैंने साइन इन किया हुआ है। एक्सेस टू एनी अकाउंट, तो ये जो है मेरा यूट्यूब, और भी यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी दिया हुआ है एक्सेस, तो वो हर एक एप्लीकेशन आपको यहाँ पे दिखाएगा। थर्ड पार्टी का मतलब होता है जियो, जितनी भी एप्स हम यूज करते हैं, वो हर एक में लॉगिन चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको भी डर है कि कोई उनका अकाउंट मीन्स उनकी जो एप्लीकेशन है उसको हैक ना करे, तो वो उनकी साइड से प्रोटेक्शन मांगते हैं, और हमें भी अपनी साइड से भी प्रोटेक्शन रखना है। और यही मेन वजह थी कि हमें 3 डिफरेंट ईमेल आईडी बनाना है। ओके, क्योंकि हर एक थर्ड पार्टी हमारी इंफॉर्मेशन मांगती है ऑथेंटिफिकेशन के लिए, कि उनको भी ऐसा है कि भी नहीं, हमें भी ऐसे ही लोग हमारे यूजर्स होने चाहिए जो ऑलरेडी गूगल ने वेरीफाई किए हुए हैं। ठीक है, और इसलिए वो भी इंफॉर्मेशन हमसे मांगेंगे, तो हमें प्राइवेट इंफॉर्मेशन न देनी पड़े, इसलिए हमने 2 डिफरेंट और ईमेल आईडी को हमने इसमें ऐड किया। तो आपको स्टार्टिंग में शायद लगता होगा कि 3 ईमेल आईडी हमें क्यों जनरेट करने हैं, तो अगेन जो फ्लो है, एनर्जी फ्लो है, वो तो हमें मेंटेन करना ही है, बट पैरेलली ये सारी चीज़ों के लिए भी वो पहले से हम ध्यान रखें। दैट्स वाई हमने ये 3 ईमेल आईडी डिफरेंट पे बनाए हैं। सो ये हो गया हमारा थर्ड पार्टी ऐप सर्विस, जो आप वहां से भी कंट्रोल कर सकते हो। आप चाहते हो कि उसको परमिशन नहीं देनी है, तो आप वहां से डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, डेटा एंड प्राइवेसी, अगेन दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट वन। पर्सनलाइज सर्च, जैसे मेरी जो हिस्ट्री है उसके थ्रू वो जान लेता है कि मुझे बार बार क्या चाहिए। ठीक है, सो वो मेरा ऑन है। पर्सनलाइज गूगल प्ले, वेब एंड एक्टिविटी, गूगल प्ले हिस्ट्री, यूट्यूब हिस्ट्री, टाइमलाइन। तो हमने आगे जो देखा था ऑलमोस्ट वही सारी एक्टिविटीज है, बट उसको आप ऑफ और ऑन करके एक बार देख सकते हो कि क्या क्या चेंजेस आते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए।
माई एड सेंटर, क्योंकि ये मेरा फेसबुक के साथ कनेक्टेड है ये, और उसमें मेरा बिजनेस के ऑपरेशंस चलते हैं, तो इसलिए वो एड सेंटर मेरा ऑन है, आपको वो करने की जरूरत अभी नहीं है। ठीक है, तो ये सारे सेटिंग्स ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। आगे वॉइस मैच। वॉइस मैच यानी कि आपके मोबाइल में अगर आपका कोई स्मार्ट पीसी है, लैपटॉप है, जो वॉइस रिकॉग्निशन के ऊपर चलता है, तो वहां से आप वॉइस मैच करके हे गूगल, ओके गूगल, जैसे एप्पल के अंदर सिरी आती है, ठीक है, तो वो अभी हे गूगल किया तो मेरा भी फोन चालू हो गया, क्योंकि वो मेरा वॉइस वहां पे सेटअप है। ठीक है, सो लाइक अगर मैं बात करता हूँ हे गूगल, तो ये चालू हो गया। ऑलराइट, सो ऐसे ही आप डायरेक्टली वॉइस मैच करके उसको ट्रेन कर सकते हो, ताकि आप जो डेली ऑपरेशन से अलार्म सेट करना है, कैलेंडर में कुछ आपको जानना है, इवन कोई भी सवाल आपको उसको पूछना है, रिव्यूज के बारे में पूछना है होटल्स के, नियर बाय लोकेशंस आपको चाहिए, कहीं पे घूमने गए हो तो तुरंत ही कि यहाँ पे कौन कौन से प्लेस अच्छे हैं, रेस्टोरेंट्स अच्छी है, तो वो सारी चीज़ें आप इसके थ्रू कर सकते हो, उसकी भी हम बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, सो ये हो गया हमारा वॉइस मैच। ईमेल फ्रॉम गूगल सर्विसेज, यानी कि गूगल की जो अपडेट्स आती है उसके जो मैसेजेस आते हैं उसमें आप कौन कौन से ऑन रखना चाहते हो। ठीक है, तो अभी मेरे सारे ऑन है, कोई भी अपडेट है, कोई भी चेंजेस अगर गूगल में आ रहे हैं तो वो मैं वो अपडेट करता है। पर्सनल में अगर आप उसको ऑफ करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि वहां पे उसका कोई काम नहीं है। क्लियर? तो ये डेटा जो भी हमारा है वो कहाँ कहाँ पे शेयर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो पूरा आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। इवन यू कैन ऑल्सो डाउनलोड योर डेटा, जितना भी डेटा मैंने शेयर किया हुआ है, हिस्ट्री वगैरह सब, ठीक है, वो मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ, रिमूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, मेक अ प्लान फॉर योर डिजिटल लेगेसी। ठीक है, तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे वो विल डाउनलोड योर डेटा। ठीक है, तो आप पहले से ही बता सकते हो कि जैसे कोई बैंक क्या कोई स्पेसिफिक है जहाँ पे आपको ये देने की जरूरत है, इधर आपकी कोई वर्किंग प्रोफेशन में ऐसे कोई वेबसाइट आप यूज करते हो, इधर ऐसे कोई सिस्टम यूज करते हो जहाँ पे इसकी जरूरत है, तो आप यहाँ से उसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, ऑल अप टू 10 people टू डाउनलोड अ कॉपी ऑफ योर डेटा, डिलीट योर गूगल अकाउंट, यानी कि वो नहीं कर सकते ऐसे, तो मेरा वो ऑफ है। व्हेन दिस विल हैपन आफ्टर 3 months ऑफ इनएक्टिविटी। देन सेटिंग, क्या क्या चीजें आप इसमें पर्सनलाइज लेवल पे करना चाहते हो। ये ज्यादा से ज्यादा लोग जो ऑफिस प्रोफेशन में है, ठीक है, यानी कि जिनको बार बार अपनी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं शेयर करनी है, तो वहां पे ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। पर्सनल लेवल पे यानी कि अगर आप हाउस वाइफ हो, अगर आपका एक स्पेसिफिक डेली रूटीन है, तो उनको ये सब चीजें की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राइट, सो राइट नाउ वी रिच्ड ऑन दिस पार्ट, एंड डिलीट योर गूगल अकाउंट। अगर आपको लग रहा है कि जो आपका पुराना गूगल अकाउंट है जिसकी हमने बात की कि अभी उसकी जरूरत नहीं है, तो आप पूरा वो डिलीट कर सकते हो, तो जहां जहां पे भी वो लॉगिन है, ठीक है, वो सारा वहां से निकल जाएगा। तो बिफोर डिलीटिंग दैट, मेक श्योर कि आपकी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है, इधर जहां पे भी आपने ईमेल दिया हुआ है, इधर लॉगिन किया हुआ है, उस हर जगह पे आप पहले नया वाला सेटअप कर लो और फिर इसको डिलीट करना, पुराना जो है वो। ओके, सो अगेन, जितना भी हमने चीज़ें समझा, आप और इसको समझिए डिटेल में, क्योंकि हम हर एक चीज़ में बहुत डीप में नहीं जा सकते, बट आई कैन शो यू कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है, किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है अभी से, क्योंकि यही बेस है हमारे सिस्टम का, और हम इसके थ्रू ही अपनी आइडेंटिटी को बचा सकते हैं। जैसे हमारी गवर्नमेंट आईडी होती है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होता है, वो कितना हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है, एक फाइल में मैनेज करके रखते हैं। उसके बिना हमें कहीं भी जाना है, हमारी आइडेंटिटी हम दिख रहे हैं उनको सामने, बट स्टिल दे आर लुकिंग एंड आस्किंग फॉर अवर आइडेंटिटी। अगर आपको फ्लाइट में एक जगह से दूसरी जगह जाना है, यू हैव टू शो योर पासपोर्ट, राइट। तो ये सारी चीजें जैसे फिजिकल आइडेंटिटी मैटर करती है, वैसे ही हमारी डिजिटल आइडेंटिटी भी मैटर करती है, और उसकी वजह से ही इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। सो यहाँ तक अभी रखते हैं एंड सेटअप दिस पार्ट, एंड नेक्स्ट सेशन में हम आगे डेटा प्राइवेसी, पेपर शेयरिंग एंड पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शनों के ऊपर समझेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।